नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसे राजनेता मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ऐसे राजनेता जो उत्तराखंड के हक हकूक की बात करते हैं। ऐसे राजनेता जो उत्तराखंड की आंदोलन से निकले हुए राजनेता हैं। ऐसे राजनेता जो लगातार उत्तराखंड की जनता की बात करते हैं। लोकप्रिय नेता उत्तराखंड के और भारतीय जनता पार्टी के टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। किशोर उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, और सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, क्योंकि इस समय पूरा देश और पूरा विश्व राममय हो चुका है और 22 तारीख को रामलला जो है प्राण प्रतिष्ठा उनकी होने वाली है। भगवान श्री राम का आध्यात्मिक जीवन भी उत्तराखंड में गुजरा है। क्या अनुभव आप साझा करेंगे हमारे साथ और कैसा उत्साह है आपके मन में? रोहित जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। और विशेषकर हमारा जो बहुत लोकप्रिय चैनल है HNN, वो सामाजिक मुद्दों के साथ साथ जो मानवीय मूल्य हैं और पर्यावरण है, उन सब को बहुत गहनता के साथ उन पर एक विमर्श जो है वो पैदा करने का काम करता है। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। आज भगवान राम और 22 तारीख को जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो ये उत्तराखंड है, मध्य हिमालय है, देवभूमि है। संभवतः ये धरती नहीं होती और हिमालय नहीं होता तो भगवान राम, दशरथ महाराज का जो कुल है, उसमें पैदा होते कि नहीं होते, वो एक बड़ा बृहद विषय है। क्योंकि बाबा बागनाथ की धरती बागेश्वर से सरयू नदी निकलती है जो अयोध्या पहुंचती है, और अयोध्या में ही सरयू के किनारे पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो है दशरथ जी ने किया, और वो सफल हुआ तो 4 भाई जो हैं वो इस हमारे सनातन धर्म को मिले। उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो गंगा, माँ गंगा, जब भगीरथ जो कि भगवान राम के कुल के थे, पूर्वज थे, और सगर के पुत्रों को तारने के लिए गोमुख से वो भागीरथी लाए और देवप्रयाग में वो अलकनंदा से मिलकर के गंगा बनी। और गंगा सागर में जाकर के उन्होंने भगवान राम के जो पूर्वज थे, पितृदेवता थे, उनको तारने का काम किया। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर गंगा नहीं होती और जिस तरह से सगर के पुत्रों, एक कुल जो है दूषित हो गया था, उसको अगर जो है वो उससे मुक्ति नहीं मिलती गंगा के कारण और भगीरथ जी के कारण, तो दूषित कुल में तो जो है भगवान पैदा ही नहीं हो सकते ना। तो हिमालय और उत्तराखंड की धरती नहीं होती तो हो सकता है जो है भगवान राम ही उत्पन्न नहीं होते। तो उन्होंने उस कुल दोष को मिटाने का काम किया उत्तराखंड की धरती ने, माँ गंगा जैसी बेटी दे करके। दूसरा जो है, जब भगवान राम अयोध्या आए और उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि उनके पिता श्री दशरथ जो है उनको पुत्र वियोग में मृत्यु हुई है और उनको मोक्ष नहीं मिला होगा, तो इसलिए, और नहीं मिला क्योंकि अकाल मृत्यु थी, तो उन्होंने फिर पितृयज्ञ किया वहाँ पर अपने पितृदेवताओं के मोक्ष के लिए। अब उसमें त्रेता युग था और सशरीर जब तिलोदक देने के लिए भगवान राम ने उनको तिलोदक देना चाहा, तो त्रेता युग था। उसमें जो है सशरीर जब दशरथ जी ने कहा कि भाई मैं बेटा तुम्हारे हाथ से मैं जो है नहीं ले पाऊँगा, ये जल ग्रहण नहीं कर पाऊँगा क्योंकि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है। तो उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी ने फिर सारे ऋषियों को बुलाया और उनसे चर्चा की कि भाई अब क्या किया जा सकता है, इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, यहाँ तो भगवान ही फंस गए हैं, अब क्या किया जाए। तो सब लोगों ने ये उनको ये जो है विचार विमर्श करने के बाद ये कहा, ये सलाह दी कि जहाँ माँ गंगा पैदा हुई, आपके पूर्वज भगीरथ उनको राजा लेकर के आए, लेकिन देवप्रयाग में माँ गंगा जन्म लेती है। यहाँ से भागीरथी और वहाँ से
भगवान विष्णुपदी के रूप में अलकनंदा आकर के देवप्रयाग में जब मिलती हैं तब माँ गंगा का जन्म होता है। तो आप वहाँ जाइए, वहाँ तपस्या करिए, पितृयज्ञ करिए और तब जाकर के जो है ब्रह्म हत्या के दोष से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने वहाँ पर तपस्या की। और जो सबसे पहला ये माना जाता है कि ये वो त्रेता युग का है, जो वहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर है देवप्रयाग में, तो वो त्रेता युग का भगवान राम का मंदिर है। पहले उस तरह के मंदिरों की भारत में उस तरह की परंपरा नहीं थी। तो सबसे पहला मंदिर हुआ, अब तो हर जगह बन रहे हैं, और सबसे विशाल तो हमारा अयोध्या में जो उनकी जन्मस्थली में बन रहा है। उन्होंने वहाँ पर तपस्या की, फिर उनको जो है उससे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली। और साथ में जो उत्तराखंड है, जब राम रावण युद्ध में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी जो हैं यहाँ उत्तराखंड से ही तो जो है पूरे हिमालय का एक हिस्सा लेकर के गए और चमोली उनको जनपद से उनको उनको संजीवनी बूटी दी। तब वो, नहीं तो भगवान राम ने तो कह दिया था कि भाई मैं जीवित ही नहीं रहूँगा अगर जो है लक्ष्मण जो है वो जीवित नहीं हुए। तो दूसरा क्या है कि यहाँ जो टेहरी और देवप्रयाग के बीच का जो अंजनी सैन एक हिस्सा है, ये माना जाता है कि वहाँ पर भगवान जो हनुमान जी की जो माँ जी थी अंजनी माता ने वहाँ तपस्या की थी। और वहाँ पर अभी भी जो है उस गुफा को जहाँ उन्होंने तपस्या की थी उसको हम सर्च कर रहे हैं, और वहाँ पर माँ चंद्रवदनी का मंदिर भी है। तो उस हिसाब से भगवान राम का अगर देखें तो उत्तराखंड और विशेषकर जो हमारा देवप्रयाग, आप ये देखेंगे कि यहाँ ऋषिकेश में भरत जी का मंदिर भी है, लक्ष्मण जी का मंदिर भी है और शत्रुघ्न जी का मंदिर भी, तीनों मंदिर यहाँ हैं। और फिर ये भी माना जाता है, कुछ लोगों का मानना ये है कि रामनगर के आगे जो सीता बनी है वहाँ पर भी माता सीता जो हैं वो रही हैं, और वहाँ पर सीता कुंड भी है और सीता जो है जल स्रोत भी है। तो उत्तराखंड से भगवान राम का बहुत ही निकट का सारा संबंध रहा है। अब ये ज़रूर है कि हम उस हिसाब से दुनिया के सामने इन सारे तथ्यों को नहीं रख पाए। आज भी अगर किसी को अपने पितृदेवताओं की मुक्ति के लिए कोई कुछ करना है तो बद्रीनाथ जी में तो है ही वो ब्रह्मकुंड जो है, वहाँ पर ब्रह्मशिला जो है, लेकिन इसका ज़्यादा महत्व है जो देवप्रयाग का है। तो उसका एक बड़ा महत्व है भगवान राम के उसमें। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि भगवान राम का विशाल मंदिर जो है अयोध्या में, और वो भी इसी धरती के सुपुत्र हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, कि जो आज उसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों में। अच्छा किशोर उपाध्याय जी, चूँकि इतना बड़ा संबंध है प्रभु श्री राम का उत्तराखंड से, और इसी भावना को शायद में ध्यान में रख के जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसने सबसे पहला न्योता जो है उत्तराखंड को भेजा है। 25 तारीख को पहला राज्य उत्तराखंड होगा जहाँ से ये उत्तराखंड के लोग रवाना होंगे। इस निर्णय को, इस आमंत्रण को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, हमारे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं कल प्रसन्नता का विषय है, और कल जब मैं माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मिला था, और वो कल ही जो है वहाँ भी गए अल्मोड़ा नैनीताल में जहाँ जो मंदिर है वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। तो ये हमारे लिए तो वैसे आप ये देखिए ना कि जो आदमी सनातन धर्म में जीवन का आरंभ और महापर्यांग दोनों जो है गंगा और भगवान राम के बिना नहीं होता है। आप ये देखिए कि जब हम किसी को पहले प्रणाम भी करते थे, और अभी भी ये परंपरा है, राम राम जी आप कैसे हैं, और उसी तरह से तब चाहे शुभ कार्य हो या कुछ अशुभ कार्य भी हो, मान लीजिए कहीं सूतक लग गया या पातक लग गया, तो उसमें गंगा जल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उससे ये माना जाता है कि सर्वशुद्धि हो गई, स्थान की भी, व्यक्ति की भी और चीज़ों की भी। उसी तरह से जब व्यक्ति जाता है चार कंधों पे, तो यही कहा जाता है ना कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो गंगा और भगवान राम को हम अलग नहीं कर सकते हैं, और वो सनातन धर्म का प्राण है।
और मुझे खुशी है कि सबसे पहला न्योता जो है वो उत्तराखंड को मिला है। और हम जो भी उसमें भाई हम क्या कर सकते हैं, वो तो भगवान है, लेकिन उनके कीर्ति को या उनको प्रणाम करने के लिए उत्तराखंड जो भी संभव हो सकेगा, हमारी सरकार भी और हम लोग भी पूरा प्रयास उसमें करेंगे। अच्छा किशोर उपाध्याय जी, हम प्रतिदिन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी प्रातःकालीन उठते हैं तो सुबह एक भजन जो है सोशल मीडिया पर वो डालते हैं अलग अलग गायकों का। यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से राम आएंगे नाम का भजन उन्होंने भेजा। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी बहुत उत्साहित हैं, बहुत व्याकुल हैं कि कब प्राण प्रतिष्ठा हो राम मंदिर की। नहीं, अगर हम उसमें थोड़ा सा पीछे जाएं पृष्ठभूमि में, तो जो रथ जो भगवान राम को लेकर के वहाँ से चला था गुजरात से और सोमनाथ जी से, तो उसके सारथी भी तो जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। और आज जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये कोई ये जो लौकिक है इन लोगों ने नहीं तय किया है ये अगर तय किया है तो भगवान राम ने तय किया है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ये प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्य संपन्न हो। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने, मैं अभी जब केदारनाथ गया था और 19 में जब वो एक रात वहाँ रहे केदारनाथ जी में, और उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ा समय अपने जीवन का यहाँ उत्तराखंड में बिताया है, विशेषकर बद्रीनाथ, केदारनाथ और हरिद्वार इस तरफ जो है तपस्या में, पूजा पाठ में। और उस समय भी जब मैं वहाँ केदारनाथ में था तो मैंने वहाँ के जो हमारे मूर्धन्य जो विद्वान तपस्वी पंडित हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने उनसे पूछा कि मोदी जी ने जो है एक रात यहाँ बिताई, कहीं नहीं, आप लोग नहीं जानते हो, हम लोग बाद में आते थे लगभग 6 महीने तक, जब तक मंदिर के कपाट खुले रहते हैं, तो एक व्यक्ति सुबह जो है उससे पहले ही यहाँ आ जाता था भगवान केदारनाथ के दर्शनों के लिए। और आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है। और उसके अलावा मैं बार बार कहता हूँ, और उसका लाभ हम उठा नहीं पा रहे हैं, कि 2014 में जब काशी में भगवान विश्वनाथ की धरती में, और भगवान श्री राम तो शिव जी की पूजा करते थे, तो जब उन्होंने कहा काशी में चुनाव लड़ते हुए कि गंगा ने मुझे बुलाया है, तो आप ये देखिए कि उनको पूर्ण बहुमत मिल गया। और केदारनाथ में जो तपस्या की और एक रात वहाँ रुके, तो उसके बाद जो है वो पूर्ण बहुमत मिल गया और ज़्यादा सीटें मिली हैं। और मेरा मानना ये है कि ये जो इस साल वाला 24 वाला चुनाव है, अगर हम ये कह सकेंगे भाई हिमालय ने पुकारा है, तो हो सकता है कि जो उनकी इच्छा है कि हम जो 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को जो बहुमत मिला था, उससे भी ज़्यादा सीटें जो हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। किशोर उपाध्याय जी, आपसे चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, टिहरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक किशोर उपाध्याय जी। किशोर उपाध्याय जी, सवाल अब राम मंदिर से जुड़े हुए ही हो रहे हैं, तो अगला सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी बेहद उत्साहित है। प्रदेश ने, जो प्रदेश का नेतृत्व उसने तय किया है कि चूंकि लोकसभा चुनाव यहाँ 2024 के होने वाले हैं, प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता 5-5 दीपक जलाएगा अपने घरों में, भव्य दीपावली मनाई जाएगी। इस निर्णय को किस रूप में देखते हैं? आप कैसे मनाएंगे दीपावली? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी और हमारे जितने नेता हैं, हम 2024 के चुनाव की दृष्टि से राम मंदिर वाले इशू को नहीं देख रहे हैं। देखिए, वो हमारी आस्था और इस कलयुग से हमको तारने वाले हैं। राम भद्राय रामचंद्राय मानसे, वो एक पूरा जो श्लोक है जिसमें कि सब आ जाता है
तो हम इसको उस हिसाब से नहीं देख रहे हैं। हम लोगों ने ये जो 10 दिन है, प्रधानमंत्री जी ने आज्ञा दी है कि हम रोज़ कुछ न कुछ इस बारे में कार्यक्रम करें। जैसे हमारा अक्षत जो है, पूजित जो अक्षत हैं, और ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हो सकता है आप तक भी लोग आ गए हों, नहीं तो पहुंच रहे होंगे। तो हम हर घर तक ये भावना ले जाना चाहते हैं कि जिनको हम ये समझते हैं कि इस भवसागर से हमको तारने का काम करेंगे, तो हम आपको सादर प्रणाम करने के लिए आए हैं कि इस विशाल यज्ञ में आप जो है तब चाहे सशरीर या यहीं रह करके उसमें शामिल होइए। हम लोग निश्चित रूप से, बल्कि मेरी तो कोशिश ये है, जैसे मैंने कल उनसे भी कहा है, अपने जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी से, कि वो कल कैंची धाम गए थे और हमको देवप्रयाग में भी और जहाँ से माँ सरयू पैदा होती हैं वहाँ पर भी कुछ न कुछ कार्यक्रम जो है इस बीच में करना चाहिए। तो मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि मैं तो वहाँ देवप्रयाग में, जहाँ भगवान राम को एक तरह के दोष से मुक्ति मिली है, और वहाँ पर जाऊँ जहाँ माँ गंगा ने जन्म लिया है। हमारी पूरी पार्टी पूरे 10 दिन तक जो है, प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जयप्रकाश नड्डा जी ने जो हमारे अध्यक्ष हैं, हम लोगों को कुछ टास्क दे रखी हैं कि हम रोज़ जो है, जो हमारा सोशल मीडिया है उस पर कुछ ना कुछ जो है इस बारे में लिखें, आपको जो, हमको जो जानकारी है। अब जैसे बहुत से लोगों को नहीं जानकारी कि उत्तराखंड से कितना बड़ा संबंध भगवान राम का रहा है, तो अगर हम उन सबको साझा करते रहेंगे और कुछ ना कुछ उस पर कार्यक्रम करते रहेंगे, तो मेरे विचार से जो बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं जानते हैं प्रभु के बारे में, तो वो लोगों के संज्ञान में आएंगी, और उससे हमारा जो एक आध्यात्मिक जो सोच है, हमारी आध्यात्मिक गरिमा है, हमारा जो आध्यात्मिक उन्नयन होना है वो होगा। तो दीपक भी जलाएंगे हम लोग, और क्योंकि वहाँ हमारी तो कोशिश है कि हम वहाँ भी पहुँचें, अयोध्या भी जाएं, और जाएंगे ज़रूर। मैं तो पहले भी गया था, कई बार गया हूँ, लेकिन ये एक अद्भुत और पवित्र अवसर है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं बल्कि दलगत भावना से उठ करके सब लोगों को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। किशोर उपाध्याय जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि प्रभु श्री राम का उत्तराखंड से कितना गहरा नाता रहा है और किस तरह से वो यहाँ पर रहे और तमाम तपस्या की, यज्ञ किया। इसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है, बहुतायत संख्या में ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। इसका प्रचार प्रसार किस रूप में किया जा सकता है, क्योंकि अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। क्या इस प्रकार की राम यात्रा भी निकाली जा सकती है कि अयोध्या से ऐसी यात्रा निकले कि प्रभु श्री राम वनवास को जब गए तो कहाँ कहाँ गए, इस प्रकार का कोई एक यात्रा निकाली जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि उनका जीवन कैसा रहा, कितनी कठिनाइयों भरा रहा, कहाँ कहाँ वो गए। ये मेरा कुछ सौभाग्य भी रहा जिस दिन वहाँ पर अयोध्या में जहाँ भगवान राम जी की मूर्ति रखी हुई थी, जिस दिन उस मंदिर का ताला खुला, और उस दिन मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था, और 2-3 बड़े नेता भी थे उसमें, जिस पर ये चर्चा हुई कि किस तरह से जो है उस ताले को खोला गया। ये मेरा सौभाग्य है। और जिस दिन 6 दिसंबर को जब ये बाबरी मस्जिद गिरी, और उस वक्त भी मैं लगभग प्रधानमंत्री के आसपास ही था, तो ये बड़ा लंबा, पता नहीं कुछ प्रभु की कृपा होगी कि जो उन सारी घटनाओं में, और अब ये 22 तारीख को भगवान राम के उस विशाल मंदिर का जो है उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। निश्चित रूप से देखिए, भगवान राम जो सर्वव्यापी है, हर प्राणी में निवास करते हैं। वो कोई धर्म और उसको या जाति को देख करके नहीं वो करते। सबरी से लेकर के ऐसा कौन सा मुकाम है जहाँ उन्होंने मर्यादा में रह करके लोगों का उद्धार नहीं किया है। ये हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को, जिस तरह से आज अयोध्या का आप ये देखेंगे कि
पहले तो वहाँ क्या स्थिति थी, और आप रोहित जी बगल के रहने वाले हैं, आज क्या स्थिति है, कितने लोग वहाँ जा रहे हैं, उसी तरह से लोग यहाँ उत्तराखंड आए, लोग देवप्रयाग में आए, लोग बागेश्वर में आए जहाँ माँ सरयू पैदा हुई हैं। तो मेरे ख्याल से ये लोग उत्तरकाशी और गोमुख तो जा ही रहे हैं। अगर भगीरथ जी नहीं होते, भगवान राम के पूर्वज राजा भगीरथ, तो फिर गंगा भी जो है इस पृथ्वी को नहीं मिलती। तो उस हिसाब से हमको भी अपना जो है एक प्रचार और प्रसार करने का काम करना चाहिए, ये मेरा मानना है, और हम उसमें पार्टी में विचार विमर्श भी करेंगे। किशोर उपाध्याय जी, सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम इस दौरान जो है सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं। सभी विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री, खुद मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी लोग गांव के एक मंदिर में रहेंगे, मंदिर की साफ सफाई करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, राम भजन गाएंगे, राम कीर्तन गाएंगे। क्या क्या जिम्मेदारियां मिली हैं सर? नहीं, उसमें मुख्य रूप से तो जो अभी तक का जो 10 दिन का कार्यक्रम है, उसमें जो सबसे बड़ी बात है, और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत जो है साधुवाद भी देना चाहिए। देखिए, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ समाज, स्वच्छ धरती, स्वच्छ तीर्थ, अगर उस तरह की भावना रहेगी तो व्यक्ति खुद भी जो है स्वस्थ रहता है। तो सबसे बड़ा तो जो उन्होंने टास्क दी है, ये राम भजन के अलावा, और ये जो अक्षत वितरण वाला हमारा कार्यक्रम चल रहा है, कि हम अपने आसपास के जितने मंदिर हैं, देखिए क्या है कि हमारे उसमें हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। किसी भी तीर्थ में आप चले जाइए तो हम वहाँ उसको और जो है स्वच्छ के बजाय और उसको गंदा कर देते हैं। तो जितने भी मंदिर हैं उनकी साफ़ सफाई हो जाए, आसपास की साफ़ सफाई हो जाए, माँ गंगा है उसमें निर्मलता और अविरलता रहे, हर नदी में रहे, तो उस भावना को पल्लवित और पुष्पित करने का एक बड़ा अवसर है। सरयू को ही अगर हम उसकी अविरलता और निर्मलता को बना के रख सकें, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा जो है भगवान राम की कोई दूसरी पूजा नहीं हो सकती है। तो उस दृष्टिकोण को आगे रख करके 10 दिन का जो टास्क हम लोगों को दिया गया है, हम सब लोग उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। मंदिर में भी रुकेंगे, वहाँ साफ सफाई भी करेंगे, भजन भी करेंगे, भगवान राम की कीर्ति का भी गान करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि हम सर्वश्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, उस भावना को, उस संकल्प को हम सिद्ध कर सकें। ये काम जो है इन 10 दिनों में 22 तारीख तक हम लोगों को करना है। 22 तारीख तक अगर अयोध्या जाने का अवसर मिला तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वहाँ पर चंपत राय जी और जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, नहीं तो 22 तारीख के बाद जाएंगे। और आज अच्छी बात यह है कि जिस तरह से अयोध्या का गौरव बढ़ा है, उस तरह से इस देवभूमि का गौरव तो है ही, इसको और हम सशक्त कर सकें उसका संकल्प लेंगे। किशोर उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी ने ये सुनिश्चित किया है कि 22 तारीख को जब भगवान श्री राम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो पूरा ओकेजन जो है लाइव टेलीकास्ट पूरे प्रदेश में जगह जगह दिखाया जाएगा। 1000 से अधिक मंदिरों का रंग रोगन किया जा रहा है। आप चूंकि टिहरी के विधायक हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी व्यवस्था रहेगी कि लाइव टेलीकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जनता को दिखाया बिल्कुल, जाए? वहाँ पर हमारे जितने मंदिर हैं टिहरी में, और त्रिहरी, वो त्रिहरी है जो 3 तरह के दोषों को दूर करती है, जो टिहरी है उसमें हमारे 3-4 मंदिर हैं, उनमें हम जो भी ये सब कार्यक्रम हैं उनको सुनिश्चित करेंगे, और बड़ा कार्यक्रम जो है वो देवप्रयाग में करेंगे। अच्छा, अभी आपने डिसाइड नहीं किया कि आप कब जाएंगे? जैसा भी पार्टी का आदेश होगा, क्योंकि उसमें सरकार, राजनीतिक दल, बल्कि ये आम जनमानस का, और ये उससे भी जाति और धर्म से उठ कर के एक बड़ा जो है एक उद्देश्य बन गया है। तो मेरे ख्याल से उसमें इसको सर्वपक्षीय एक कार्यक्रम कह सकते हैं। इसमें सरकारें और राजनीतिक दल तो जो है वो गौण भूमिका में आ गए हैं, आम आदमी इसमें मुख्य भूमिका में आ गए हैं, भगवान राम मुख्य हैं उसके, तो उसको मेरे ख्याल से इस तरह के उससे बांट करके नहीं देख सकते।
अच्छा सर, ये प्रश्न जो है, चूँकि आप रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी जिसके नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हुआ, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निमंत्रण बहुत सारे विपक्षी नेताओं को भी दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के बड़े लीडर्स कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। वहीं कुछ कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन और कुछ और लीडर्स, वो कह रहे हैं जाएंगे, हम जाना चाहिए। तो किस रूप में देखते हैं, क्या वो नाराज़ हैं या फिर वो क्या सोच रहे हैं? आपका सियासी अनुभव क्या कहता है सर? नहीं, भगवान श्री राम को, माँ सीता को इसमें सियासी खानों में नहीं बांटना चाहिए। वो घट घट में तो खाली मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र और चर अचर सब आ जाता है घट घट में। तो वो तो घट घट के वासी हैं। उस दृष्टिकोण से जो भी राजनीतिक दल हैं उनको देखना चाहिए। और इसी उसमें जो दुविधा है, मेरे विचार से जो विपक्षी दल हैं, अगर ये उस समय जब ये 86-87 में जब अयोध्या में, जब वो 85 में जब ताला खुला, उस समय भी इस तरह की दुविधा में नहीं रहते तो मेरे ख्याल से राजनीतिक रूप से ह्रास की तरफ नहीं जाते। अगर है एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, आपको उसमें बुलाया जा रहा है, आप उसको, या तो आपको बहुत जानकारी हो, नक्षत्रों की जानकारी हो, ज्योतिष की जानकारी हो, आप बताएंगे नहीं साहब ये नहीं, इस दिन होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा होता, आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो इसका मतलब आपकी आस्था नहीं है ना भगवान राम में। अगर आपकी आस्था होती, जैसे हमारे यहाँ होते, बेटी की शादी होती है तो बेटी की शादी में निमंत्रण मिल गया तो ये तब चाहे आपका कितना ही बड़ा दुश्मन होगा वो जरूर आता है। तो ये तो भगवान राम का, हमारे भगवान का काम है। और उसमें अगर आप इस तरह की भावना आपके मन में है तो मेरे ख्याल से वो भावना कोई अच्छी नहीं है। बल्कि हम तो कहेंगे सब लोगों को, बल्कि ये कहते कि नहीं साहब हम पहले जा रहे हैं, क्या उसमें क्या है, कोई ये राजनीतिक कार्यक्रम थोड़ी है, इसमें कहीं वोट मांगने थोड़ी जा रहे हैं। यही तो कह रहे हैं भगवान राम के प्रति जो है आप अपनी श्रद्धा और प्रेम जो है दिखाने का काम करो। और वो तो प्रेम के भूखे हैं और किसी चीज़ के तो भूखे हैं नहीं। मेरे ख्याल से आप खुद ही अपने को नुकसान कर रहे हो, हानि पहुंचा रहे हैं, मेरा मानना ये है। किशोर उपाध्याय जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और भगवान राम से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को, उत्तराखंड से उनका क्या संबंध रहा है, वो तमाम जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में पधारने के लिए। तो हमने बात की धन्यवाद भारतीय रोहित जनता जी। पार्टी के टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय जी से, जिन्होंने राम के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में, उत्तराखंड से उनका कैसा जुड़ाव है, क्या नाता है, तमाम चीज़ों को साझा किया।